वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 1.1 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले आई बटन पे वीडियो लगाया हुआ है, जाके ज़रूर देखना, वो इंट्रोडक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंपली दो इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों इक्वेशन को तुमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये तुमको 9th में भी सिखाया गया है, ये तुमको आता है, तो फिर भी एक बार रिवाइज कर लो क्या होता है। सबसे पहले तुम एक बात जान लो बेसिक्स वाला कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट, ये दोनों का मतलब जान लो। ओके, वेरिएबल्स माने क्या होता है, वेरिएबल्स माने अल्फ़ाबेट्स। ओके, याद रखना सिंपल अल्फ़ाबेट्स, और कोएफिशिएंट्स माने नंबर्स। अभी बेसिक्स के लिए याद रखना इतना। ओके, अल्फ़ाबेट्स माने वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स माने नंबर्स। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। सिंपल क्या करना है, कोएफिशिएंट्स देखना है। x का कोएफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर क्या है y का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर क्या है 3। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि दोनों कोएफिशिएंट को सेम करना है। यहाँ पर तो y का कोएफिशिएंट और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट सेम है, 3 और 3। उसके बाद साइन देखना होता है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब क्या है, डिफरेंट साइंस है। डिफरेंट साइंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइंस का ये मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन को तुमको ऐड करना है, तब वो आगे सॉल्व होंगे। तो लिखो स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, ऐड, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ऐड add equation 1 and 2, add equation 1 and 2, add equation 1 and 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या मिलेगा, देखो 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। अब दोनों को ऐड करना है, सिंपल ऐड कर लो। 5 + 2 7x, ये +3y - 3y कैंसिल, = 12 + 9 कितना होता है 21 होता है। ओके, तो x = कितना हो जाएगा 21/7। ये तो मालूम ही होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रा। x = 7 1 = 7 3 ज़ा। ओके, तो x = क्या मिल गया 3 मिल गया। अब सिंपल x = 3 मिल गया। एक बार एक वेरिएबल मिलने के बाद क्या करना पड़ता है, सिंपली उसको सब्सटीट्यूट कर दो। तो क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूट x = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया तो आप भी फर्स्ट इक्वेशन लो, पर मैं फर्स्ट इक्वेशन क्यों बोलता हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन क्यों लेता हूँ हमेशा वीडियो में, ताकि आपको याद रहे कि इक्वेशन में सब्सटीट्यूट भी करना है। और फर्स्ट इक्वेशन में सबसे आसान होता है मेरे हिसाब से, मुझे आसान लगता है। तो आप ट्राई कर सकते हो, दूसरे इक्वेशन में भी रख के सेम वैल्यू आएगी। तो चलो रखते, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 5x + 3y = 9। 5x + 3y = 9, तो x के जगह पे 3 लगना है, तो 5 × 3 + 3y = 9। तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 + 3y = 9। 3y = 9 - 15 कितना हो जाएगा, 3y = कितना हो जाएगा, 3y = 15 - 9 कितना होता है, 10 11 12 13 14 15 7 होता है। ओके, रुको जरा, 6 होता है ना, -6 होता है एक्चुअली। 15 के बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसलिए माइनस आएगा वहाँ पर, -6। तो y = कितना हो जाएगा, -6/3। ये भी समझा ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहाँ जाके = के वो साइड जाके डिवाइड, तो y = कितना हो जाएगा -2। सिंपल, ये याद आ गया रहेगा आपको, रिकॉल हो गया रहेगा ये वाला मेथड। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस मेथड। ओके, क्या बोलते हैं इसको, साइमल्टेनियस मेथड। ओके, याद रखना ये बात, साइमल्टेनियस मेथड। ओके, चलो कॉपी कर लो, इसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे। आई होप कॉपी कर लिया होगा। चलो अगले पर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी नेक्स्ट सम भी बहुत आसान है, ध्यान से देखना।
ये क्वेश्चन है तुमको दिया हुआ, यहाँ पर भी साइमल्टेनियस मेथड से ही सॉल्व करना है। देखो सिंपल, फर्स्ट वाला जैसे क्या ना वही है सेम, फर्स्ट इक्वेशन ये है सेकंड इक्वेशन। ओके, अब देखो ए का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है माने 1 है, कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, हमेशा याद रखना। अब बी का कोएफिशिएंट क्या है +5, यहाँ पर बी का कोएफिशिएंट क्या है 5। अब सेम तो हो गया है कोएफिशिएंट। अब एक बार कोएफिशिएंट सेम होने के बाद क्या रहता है अपना स्टेप, साइन चेक करना। साइन देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो दोनों अगर सेम रहेगा, सेम साइन माने सब्ट्रैक्शन। हमेशा याद रखना अगर डिफरेंट साइन होगा तो इक्वेशंस ऐड होते हैं, और सेम साइन रहेगा तो इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देखो, 3a + 5b = 26 और a फिर क्या है +5b = 22। सिंपल सा सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई एक इक्वेशन का पूरा साइन चेंज कर दो, सारे इक्वेशन का सारे टर्म्स का साइन चेंज कर दो। यहाँ पर +a है तो यहाँ पर -a हो जाएगा, यहाँ पर +5b है तो यहाँ पर -5b हो जाएगा, यहाँ +22 है तो -22 हो जाएगा। अब याद रखना ये जो ऊपर वाले साइंस है वो कंसिडर नहीं होंगे, नीचे वाले साइंस कंसिडर होंगे। अब +3a और -a कितना होगा, +2a होगा, और यहाँ पर +b +5b -5b कैंसिल हो जाएगा = अब -22 है तो 4 हो जाएगा, ये +26 -22 कितना होता है, 26 - 22 कितना होता है 4 होता है। ओके, तो a = कितना हो जाएगा 4/2, तो a = 2। ये समझा क्या कैसे आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ना 2, तो 2 = के वो सर जाके डिवाइड में चला गया, फिर 2 2 ज़ा 4। ओके, a = 2। अब सिंपल क्या करना है, a = 2 को सब्सटीट्यूट कर देना है, तो क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूट a = 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में तुमको सब्सटीट्यूट करना है, फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, क्या है 3a + 5b = 26, 3a + 5b = 26। अब सिंपल a के जगह पे 2 लिखना है, तो 3a के जगह पे 2 + 5b = 26, 3 2 कितना होता है 6 + 5b = 26, तो 5b = कितना हो जाएगा 26 + 6 हो जा साइड गया तो क्या हो जाएगा -6, +6 शिफ्ट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा = के साइड जाने के बाद -6। अब 5b = 26 - 6 20, तो क्या था 5b = कितना है, 5b = 20। ओके, तो b = कितना हो जाएगा 20/5 हो जाएगा, और b = 20/5 कितना होता है 4 होता है, बराबर ना, 5 4 = 20। ओके, तो a और b मिल गया, देखो a आपको मिला 2 और b मिला 4। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आंसर मिलता है तुमको a या b या फिर कोई भी वेरिएबल मिलता है, जब भी वेरिएबल मिलता है एक बॉक्स कर लेना, एग्ज़ाम में भी फॉलो करना ये बात, क्योंकि एग्जामिनर सीधा स्टेप्स के बाद डायरेक्ट आंसर देखेगा तुम्हारा, तो उसको हाईलाइट दिखना चाहिए कि हाँ भाई इधर आंसर लिखा है करके। ओके, चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देते हैं। चलो अब नेक्स्ट सम करते हैं, उससे पहले मेरी एक गुजारिश है तुमसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और एक बात ये ट्राई करना सम, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर सिंपली सेकंड इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इतना तो समझ में आ गया। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता था अपना कि कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो सेम नहीं है। पहले सेम करो, सेम बनाओ। तो सेम कैसे बनाओ, यहाँ पर अगर ये पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बन जाएगा, तो क्या लिखना है, मल्टीप्लाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, मल्टीप्लाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। अपना अल्टीमेट मोटो क्या है कि कोएफिशिएंट सेम लाना है। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करके पूरा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, वो 3x + 21y = 30। ये कितना बन गया, थर्ड इक्वेशन बन गया, बराबर, ये इक्वेशन चेंज हो गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। और हमेशा याद रखना जब भी तुम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई भी इक्वेशन में, तो वो थ्रू आउट होगा,
एक नंबर एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होता, तुम ये नहीं कर सकते। ओके, तुमको पूरा थ्रू आउट करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। समझो आप लिख रहे हो रुको 2x इज इक्वल्स टू 4 लिख रहे हो, 2x इज इक्वल्स टू 4 लिख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू बता दो पहले। तो x इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। मतलब क्या है कि x का वैल्यू 2 है। अगर अब मैं दोनों साइड पे, एक साइड पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ सिर्फ 2 से, तो क्या हो जाएगा वो 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 4, और 2x तो मेरा x कितना है मेरा 2 है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 के इक्वल 4 के इक्वल होता है? नहीं होता ना इक्वल, तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल। इसलिए दोनों साइड पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब दोनों साइड पे करो तो देखो 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, ये करो तो देखो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8। आ गया सेम? ये रीज़न है, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं पर एक लॉजिकल रीज़न है। ओके, हमेशा याद रखना। अब आ गए अपन यहाँ पर, वापस आ जाओ सम पर। देखो कहाँ पर थे अपन, हाँ अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया 3x, यहाँ पर देखो सेम ला दिया। अब दोनों का साइन चेक करो, प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, सेम साइन होने के बाद क्या करते हैं, बराबर एडिशन करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करो तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड थर्ड। इस बार देखो सेकेंड एंड थर्ड है, फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं लिख देना। देखो सेकेंड एंड थर्ड है, इक्वेशन नंबर बराबर से लिखो। तो 3x प्लस 21y, मैं ये पहले लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 30, और वो बाद में लिख रहा हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये समझ गए? सब्ट्रैक्शन करना ना, तो यहाँ पर 3 प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 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 21 22 23y हो जाएगा यहाँ पर। और फिर ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 27 कितना होता है, 23 होता है। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 23/23, तो y इज इक्वल्स टू 1, ये मिल गया। ये समझा ना, मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया। ओके, y इज इक्वल्स टू 1, तो उसके बाद क्या आएगा, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, बराबर फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन देख लो क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। अब y इज इक्वल्स टू 1 अपने को सब्सटीट्यूट करना है, कर दो फिर। तो x प्लस 7 इंटू वाई के जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 10, तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, प्लस 7 इज इक्वल टू के वो साइड जाके माइनस 7, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 माइनस 7 कितना होता है, 3 होता है। तो मिल गया x, मिल गया y, मिल गया। ओके, समझे ना? चलो मैं रफ कर दे रहा हूँ, रुको 2 मिनट, सेकंड इसके बाद वाला भी सम देख लेते। यहाँ पर जगह है तो कर देते। ओके, इसके बाद सेकंड के बाद क्या है, थर्ड। ओके, थर्ड वाला सम क्या है देखते, थर्ड वाला सम क्या है, 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y। चलो इतना कॉपी कर लो, देखते हैं बाद में। चलो इतना कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप कर लिया होगा अभी तक तो। चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट सम भी बहुत आसान है, ध्यान दो ज़रा। ओके, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन हो गया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 2 है। अपना काम सिंपल हो गया, अपना काम हो गया, एक पहला स्टेप कम हो गया अपना। ओके, अब साइन देखो, साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। सेम साइन क्या करना है, बराबर
सेम साइन क्या करना है सेम साइन करना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, और फिर क्या है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस। अब क्या याद रखना है, नीचे वाला साइन कंसिडर होगा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस y और माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 4y। मालूम है ना, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, और y का y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस 10 11 12 13 4। ओके, ये समझा ना, +9 और -13 कितना हो जाएगा -4। तो y इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4, तो y इज इक्वल्स टू 1। ये समझा क्या हुआ कि सब ऊपर से जा रहा है। देखो -4 था, -4 का -4 मैंने डायरेक्ट नीचे ले लिया, मल्टीप्लाई का डिवाइड इज इक्वल टू के वो साइड जाके मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। ओके, और -4 अपॉन -4 कितना होता है 1 होता है, सिंपल सी बात है। अब सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन छाप लो, क्या है 2x फिर -3y इज इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन है बराबर, y के जगह पे सिंपली 1 रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 2x माइनस 3 y के जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 9। अब 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3, फिर 2x इज इक्वल्स टू 9 10 11 12 हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल्स टू 12/2 जो कि होता है 6। ओके, x इज इक्वल्स टू 6। मुझे जगह नहीं है, आप यहाँ पर किधर भी लिख दो। ओके, अब आ जाओ फोर्थ पे, आ जाओ फोर्थ पे। देखो अब वेरिएबल चेंज हो गया, डरना नहीं, a का m हो गया, b का n हो गया, बस इतना ही फ़र्क हुआ है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी सब सेम है। देखो m का कोएफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पर 3 है। अब देखो यहाँ पर दो टाइप से सम हो सकता है, अब तुम्हारी मर्जी है वो तुम किस बेसिस पे कर रहे हो, किस टाइप से कर रहे हो। एक तो तुम सेकंड इक्वेशन में, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब तुम सेकंड इक्वेशन को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, देखो 5 और 5। और अगर 6 को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 ज़ा 6, देखो 6 और 6 सेम हो जाएगा। मुझे तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 वाला ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तुम 5 वाला भी ट्राई करना। ओके, 5 वाला समझा ना क्या करना है, सिंपली सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये और ये सेम हो जाएगा। 5 m का कोएफिशिएंट और यहाँ पर m का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। मैं 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 2 फर्स्ट में करके वो कर रहा हूँ, अब 5 से ज़रूर ट्राई करना, सही मैं बता रहा हूँ, ट्राई करना। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में तुम्हारा डाउट शेयर करो। ओके, तो देख क्या है, मल्टीप्लाई क्या है 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 10m माइनस 6n, फिर इज इक्वल्स टू 19 ना, 38 बराबर। बहुत पसीना हो रहा है। ओके, चलो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, 10m है, 6n है, फिर 38 हो गया। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, वो थर्ड इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, -6 और -6 दिख रहा है, कोएफिशिएंट सेम हो गया है, साइन भी सेम हो गया। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट। चलो सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल सा क्या करोगे, 10m माइनस 6n इज इक्वल्स टू 38, और क्या है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू कितना है -7। ध्यान से देखो, माइनस का करना है प्लस, माइनस का करना है प्लस, माइनस का करना है प्लस,
यहाँ पर देखो अब भी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से देखो, प्लस का करना है माइनस, ओके, वहाँ पर माइनस नहीं था। तो 10m माइनस m कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m, फिर ये प्लस n प्लस 6n और माइनस 6n कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल्स टू, और फिर देखो यहाँ पर प्लस हो गया है 38 39 40 और 45 हो जाएगा, ओके, ये प्लस कर देना 45 हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू 45/9, तो m इज इक्वल्स टू 5, ओके, ये समझा ना, 9 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। अब m इज इक्वल्स टू 5 हो गया, सिंपल सी बात है, सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट m इज इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ढाप लो, बहुत अच्छे से आता है ना। चलो 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, m के जगह पे 5 डालना है, तो 5 m के जगह पे 5 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, 5 5 कितना होता है 25 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, तो माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19 माइनस 25, तो माइनस 3n इज इक्वल्स टू माइनस 21 22 23 24 25 हो गया माइनस 6, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 6/-3, तो n इज इक्वल्स टू फाइनली क्या मिल जाएगा अपने को, माइनस 2 मिल जाएगा, ओके, माइनस 6/-3 क्या होता है, माइनस माइनस तो कट जाएगा इसे ही, और 3 1s और 3 2s, समझे, तो 2 आ गया, m मिल गया 5, n मिल गया 2। देखो मैं एक और बार बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना सेकंड वाले को, जो इक्वेशन मिलेगा थर्ड वाला, उससे भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो सेम आंसर मिलेगा, चेकआउट ज़रूर करना, प्लीज़ चेकआउट करना, ओके। चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हो, आई होप कर लिया होगा। चलो अब मैं इतना बोल रहा हूँ, इसके आगे का मैं सम जो है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।